हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग हाउ टू बिकम फंड मैनेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। फंड मैनेजर कैसे बने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंड मैनेजर क्या होता है? वो इंसान जो लोगों के फंड को यानी लोगों के पैसे को मैनेज करता है कि किस स्टॉक में डालना है, किस शेयर में डालना है, किस कंपनी के स्टॉक को खरीदना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे म्यूचुअल फंड का। हर एक म्यूचुअल फंड की कंपनी अपने पास फंड मैनेजर रखती है। उस फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि वो मार्केट को एनालाइज करता है और उसे किस कंपनी के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दिस इज़ व्हाट ही एनालाइजेस। सो वो उस चीज़ को एनालाइज करता है एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ़ंड मैनेजर कैसे काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि फ़ंड मैनेजर का वर्क क्या होता है। सो बिफोर दैट अगर आपको और करियर गाइडेंस चाहिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप 1-on-1 कंसल्टेंसी कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1-on-1 कंसल्टेंसी करके बुक कर लें कॉल, और मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपकी करियर गाइडेंस को एक शेप देने की कोशिश करूँगा कि आपको मैं अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ बता पाऊँगा कि कहाँ पे आप और करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम लोग करियर एज अ फंड मैनेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। करियर फंड मैनेजर का कैसे होता है, किन चीज़ों के साथ इनको करना चाहिए, कैसे करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज़ फंड मैनेजर, मैंने पहले बताया था हिंदी में, आपको यहाँ बता दूँ। फंड मैनेजर जैसे नेम सजेस्ट करता है, आपको मैनेज करता है फंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के, प्राइवेट और कोऑपरेटिव इन्वेस्टर्स के। ओके, तो इसी को हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं। ओके, तो फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंड मैनेजर क्या होता है, यहाँ पे कुछ करीबन 7 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स टू नो देयर रिक्वायरमेंट, यानी क्लाइंट्स के साथ बात करना, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। इन्वेस्टमेंट प्लान में चेंज क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करना। सजेस्ट करना है आइडियाज़ पैसे को इन्वेस्ट करने के। एग्जांपल के तौर पे आपके पास बहुत सारा पैसा है और मैं फ़ंड मैनेजर हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पैसे को और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आप इसको जो है डाल सकते हैं पैसे को, जहाँ से ये ग्रो हो सके। कंडक्टिंग रिसर्च टू फाइंड आउट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़, रिसर्च करना, फाइंड करना कि कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़ रहेंगी, किन फंड में डालना है, किस तरीके से डालना है, बॉन्ड में डालना है, डिवेंचर में डालना है, स्टॉक्स में डालना है, कहाँ डालना है, इसके बारे में काफ़ी जो रिसर्च होती है वो करते हैं फंड मैनेजर। मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स, सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है इनका काम। रिसर्च ऑन ऑल पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एरियाज़, किन किन एरियाज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक में कर सकते हैं, आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस में कर सकते हैं, किसी प्रोडक्शन बिजनेस में कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ में करना है आपको इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में रिसर्च करना। ऑफर फाइनेंशियल एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल एडवाइस कि आप किस तरीके से किस गोल को अचीव करना है, तो आपको कितने रुपए चाहिए। लर्निंग एंड रिसर्चिंग द फाइनेंशियल एंड फ्यूचर स्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कंपनीज़, हर एक अलग अलग कंपनीज़ के बारे में, उनके फाइनेंशियल गोल्स, उनके रिसर्च, उनके फाइनेंशियल और फ्यूचर के प्लान्स क्या है उसके बारे में रिसर्च करके उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है फंड मैनेजर की, तो यहाँ पे कुछ कोर्स हैं जैसे आपको करना चाहिए जो अगर आप फंड मैनेजर बनना चाहते हैं, जैसे BCom, BBA, BBM, MBA इन फाइनेंस, BFM, शॉर्ट टर्म स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट कोर्सेज जो UGC अप्रूव्ड होते हैं, जिसे UG डिग्री मिलती है, यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलती है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्किल क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं जो हर एक बिजनेस, हर एक जॉब, हर एक प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल होती हैं। जैसे कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्किंग स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन स्किल एंड IT स्किल्स। यानी ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द राइट चॉइस कि आप फंड मैनेजर बन सकते हैं। कोर्सेज कौन से होते हैं फंड मैनेजर बनने के लिए, हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, फिर एक बार और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोर्स जैसे BBA इन फाइनेंस, जो टोटल अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस होती है वो होती है 1.2 लाख से लेके 8.3 लाख पर एनम। बट ये जो फ़ीस है ये फ़ीस वेरी करती है आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर। BCom टैक्सेशन एंड फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पे 50,000 से लेकर 80,000 की फ़ीस होती है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ये बार बार नहीं बोल दूँगा मैं। MBA इन इन्वेस्टिंग मैनेजमेंट 35,000 से लेकर 1.4 लाख की फ़ीस होती है। MBA इन फाइनेंस मैनेजमेंट 25,000 से लेकर 6 लाख की फ़ीस होती है। MBA इन फाइनेंस अगेन 50,000 से लेकर 2 लाख की फ़ीस होती है। अलग अलग डिपेंड करता है, कहीं कहीं और ये 10 लाख भी होती है, और इंडिया में कर रहे हैं आप तो इतनी हो सकती है। फॉरेन में मतलब कई Tier 1 कंट्री जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली अलग होगी ये फीस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जॉब रोल्स कौन से होते हैं मैनेजर के। तो मेन टाइप ऑफ जॉब्स यहाँ पे 3 होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर। ये कोर जॉब्स होते हैं फंड मैनेजर्स के।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं फंड मैनेजर की, वो कहाँ कहाँ आप जाते हैं? आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसीज़ के अंदर आप जाते हैं, जॉब करते हैं। वहीं पर आपकी प्रोफाइल सेट होती है और वहीं पर आप सारी चीज़ें आगे के करियर में ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एरियाज थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं यहाँ पे एक ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर, बैंक्स, लाइफ एश्योरेंस कंपनीज़, फाइनेंस फर्म, इंश्योरेंस कंपनीज़, इन सारे कंपनीज़ में आप जॉब करते हैं फंड मैनेजर के तौर पर। अब यहाँ पर टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि आपको किन किन जगहों पर जाना है। आप अपनी एलिजिबिलिटी, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जा सकते हैं। तो HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल AMC लिमिटेड, रिलायंस म्यूचुअल फंड जिसे अब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड बोलते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, DSP, ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, ये सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे ये टॉप कंपनीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल क्या होती है यहाँ पे फंड मैनेजर्स की? फंड मैनेजर्स की जो पे स्केल होती है 3.5 लाख पर एनम टू 14 लाख पर एनम की, ये इनिशियल फेज़ की सैलरी होती है। आप बड़े जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं वैसे ही सैलरी बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी फंड मैनेजर बनने से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और आगे मैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो जो भी होंगी आपको बताता रहूँगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई डाउट रह गया है, जो चीज़ें मैंने कवर नहीं की है, मैंने सारे पॉसिबल चीज़ें कवर की हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे 1-on-1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा या फिर मेरी टीम का कोई भी हेल्प करेगा आपकी सारे रिलेटेड जो डाउट्स होंगे उसे क्लियर करने में। और वहाँ पे हम लोग, अगर आपको कोई भी, और इसके अलावा भी जैसे फंड मैनेजर नहीं बनना है और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं पता, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जहाँ पे बहुत सारे कम लोग जाते हैं और सैलरीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, उसके बारे में भी वी विल बी एबल टू टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।